नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं अनुराग चिंपा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा के हिंदी साहित्य का अनोखा इतिहास। मित्रों, अपने हिंदी साहित्य के अनोखे इतिहास में राजस्थान राज्य के RPSC द्वारा प्रतियोगी जो परीक्षा करवाई जाने वाली है आगामी समय में, कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उनके लिए आपको प्रत्येक रचना इस चैनल पे धीरे धीरे मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वर्तमान समय में चल रही है राम की शक्ति पूजा, जिसका पार्ट नंबर 8 अब पब्लिश किया जाएगा आज के दिन। चलते हैं। पद नंबर है 23। कहे हुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। ये देख लेते हैं। सबसे पहले बात आती है भानुकुल भूषण। भूषण का मतलब होता है सुशोभित करने वाला। भानु का मतलब सूर्य, कुल का मतलब वंश, और भूषण का मतलब होता है सुशोभित। क्षण भर, कुछ समय के लिए। विश्वस्त, विश्वास भरे। कंठ मतलब वाणी से। जामवान, रघुवर विचलित, अस्थिर या पलायन हो जाएगा। पुरुष सिंह, मित्रों यहां आया है रूपक अलंकार। यहां पुरुष को किसका रूप दिया गया है? सिंह का रूप दिया गया है। सिंह रूपी पुरुष, सिंह के रूप में पुरुष। आराधन, आराधन का मतलब होता है मित्रों उपासना। क्या होता है? उपासना। दृढ़ का मतलब क्या होता है? आराधना का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। दृढ़ का अर्थ हो जाएगा पवित्र। या आप कह सकते हो उत्तम। तुम वरो विजय संयत। संयत का अर्थ होता है नियंत्रित। वैसे नियंत्रण होता है। या आप कह सकते हो संयमित, या कह सकते हो नियंत्रित। प्राणों का अर्थ होता है शक्ति, तो इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? शक्ति हो जाएगा। तो संयत प्राणों से हो जाएगा संयमित शक्ति से या नियंत्रित शक्ति से, जो तुम्हारे द्वारा नियंत्रित की गई हो। रावण अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब होता है अपवित्र या अधर्मी। त्रस्त का मतलब होता है भयभीत। क्या हो जाएगा? भयभीत। तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। सिद्ध का मतलब होता है सफल या सफलता प्राप्त करके। ध्वस्त का मतलब होता है नष्ट। यहां तक देखते हैं साथियों। तो राम युद्ध के बारे में बताता है। युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि महाशक्ति रावण का बहुत भली प्रकार से उन पे नियंत्रण रख रही है, उनकी रक्षा कर रही है, रावण को आंच तक नहीं आने दे रही। और ये सारी बातें कर कर सूर्य वंश को सुशोभित करने वाले जो राम हैं, वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। इसके पश्चात जामवान बड़े विश्वास की वाणी में बोलते हैं, या बड़े विश्वसनीय वाणी में बोलते हैं कि हे रघुवर, हे श्री राम, कि युद्ध से अस्थिर होने का, युद्ध से घबरा जाने का, वहां से पलायन करने का मैं आपके अंदर कोई ऐसा कारण नहीं देखता हूं। अरे आप तो वो हैं जिन्होंने अनेक युद्धों में रावण से अधिक सेनाओं
से भी युद्ध करके आपने विजय हासिल की है, और मैं ऐसे आपका घबरा जाना, कर्तव्य से विमुख हो जाना, मैं इसका कारण नहीं देखता हूं आपने। हे विक्रमशील, विक्रमशील भी कह सकते हो, या कह सकते हो हे सिंह रूपी पुरुष राम, तुम भी क्या कर लो, तुम भी उन महाशक्ति को धारण कर लो। जिस प्रकार रावण ने महाशक्ति को प्राप्त कर लिया है, उसी प्रकार आप भी क्या कर लो, महाशक्ति को प्राप्त कर लो, उन्हें धारण कर लो। और तुम, रावण ने जिस प्रकार उपासना करके महाशक्ति को प्राप्त किया है, तो तुम भी उस रावण से अधिक उत्तम उपासना करके उसका आराम से जवाब दे सकते हो। सीधी सी बात है, रावण की उपासना का आप उत्तम उपासना करके, महाशक्ति की उपासना करके तुम उसका उत्तर दे सकते हो। कहने का मतलब आप भी महाशक्ति को क्या कर लो, प्राप्त कर लो। तुम वरो, तुम वरण करो, हासिल करो। विजय का मतलब आप जानते हैं। पूरी पंक्ति का क्या हो जाएगा कि हे राम, आप अपनी शक्ति को संयमित करके, अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके, संयमित करके आप राक्षसों की शक्तियों पर क्या करो, विजय प्राप्त करो, उसका वर्ण कर लो, हासिल कर लो। यदि रावण अशुद्ध होकर, रावण अधर्मी अपवित्र होकर भी महाशक्ति को प्राप्त करके आपको भयभीत कर सकता है, तो मैं इतना जानता हूं कि तुम भी निश्चित ही महाशक्ति की उपासना करके सफलता प्राप्त करोगे, और महाशक्ति को प्राप्त करके रावण को पूर्णतः क्या कर दोगे, नष्ट कर दोगे, उसे ध्वस्त कर दोगे। मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। भानुकुल भूषण में भय वर्ण की आवृत्ति से कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब यहां मनोवेगों के कारण 2 बार शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्राणों से प्राणों। कोई इसका यमक अलंकार नहीं है, अर्थ नहीं है, लेकिन यहां कौन सा अलंकार आ जाएगा, विप्सा। मैं पहले भी बता चुका हूं, जहां पे क्रोध, शोक आदि मनोवेगों को समझाने के लिए शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाए, एक ही शब्दों का, वहां विप्सा अलंकार होता है। अब चलते हैं अगले पद की ओर मित्रों। अगला आ गया मित्रों 24वां। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक मध्य भाग में, अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा सम्य, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। तो मौलिक का मतलब होता है, आप लिख सकते हो नई, या आप लिख सकते हो नई व निजी कर दो। यहाँ पे नई व, देखो नई होनी चाहिए, व क्या होनी चाहिए, निजी, स्वयं की होनी चाहिए। इसके अलावा आप मौलिक का अभिनव भी कर सकते हो, अभिनव। कल्पना का मतलब कल्पना हो गया, पूजन का मतलब पूजन हो गया, समर का मतलब युद्ध, छोड़ दो मतलब विरत हो जाओ, उससे अलग हो जाओ, सिद्धि मतलब सफलता, महावाहिनी विशाल सेना या विशाल वानर सेना हो जाएगा। यहां नायक का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता, क्या हो जाएगा, नेतृत्वकर्ता, ये हो जाएगा। मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत, श्वेत का मतलब श्वेत वर्ण वाले, गौर वर्ण वाले, क्या हो जाएगा, गौर वर्ण वाले। भल सैन्य भालुओं की सेना। वाम पार्श्व, वाम पार्श्व का मतलब होता है बाईं ओर, क्या हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, ये हो जाएगा बाईं ओर। नल नील छोटे कपिगण, कपिगण का मतलब छोटी जो वानर सेना है, उनके प्रधान हो जाएगा सुग्रीव विभीषण यूथपति। यूथपति का मतलब क्या होता है,
सेना के स्वामी। यहां तक भय का मतलब यहां संकट समझ लीजिए, संकट। तो पूरा कर लेते हैं इसे। अब जामवान श्री राम को सिद्धि प्राप्ति हेतु उत्साहित कर रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि आपकी जो चिंता है, अगर आप युद्ध से निकल जाते हो तो उसकी चिंता का भी वो निवारण कर रहे हैं कि हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो चीज़ बता रहे हैं कि हे राम, आप महाशक्ति की अभिनव नई व निजी क्या कीजिए, कल्पना कीजिए और उनका क्या कीजिए, पूजन कीजिए। जब तक आपको महाशक्ति की सिद्धि प्राप्त न हो जाए, आपकी उपासना में जब तक सफलता प्राप्त नहीं हो जाए, हे राम, आपको जब तक उपासना में, महाशक्ति की उपासना में सफलता न हासिल हो जाए, तब तक आप युद्ध से क्या हो जाइए, विरत हो जाइए। आप युद्ध को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब अगर आपकी ये चिंता है कि मेरे युद्ध से निकल जाने से मैं स्वयं अपने नेत्रों से उस दृश्यों को नहीं देख पाऊंगा, मैं अपनी सेना का ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो वो उसकी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी किए देते हैं। कैसे कि जब तक आप महाशक्ति की सिद्धि प्राप्त करोगे, तब तक लक्ष्मण है वो विशाल सेना के मध्य भाग में रहकर क्या करेंगे, उस सेना का नेतृत्व करेंगे। श्वेत वर्ण वाले, गौर वर्ण वाले अंगद है वो दक्षिणी सेना के दक्षिण भाग को क्या कर लेंगे, संभाल लेंगे। मैं जो भालू सेना है उसका नेतृत्व कर लूंगा। बाईं ओर आपके हनुमान प्रिय सेवक हनुमान है ही, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाद बाकी नल, नील और छोटे छोटे जो कपिगण हैं, छोटी छोटी जो वानरों के दल हैं, और उनके जो प्रधान है कौन, सुग्रीव, विभीषण और अन्य जो सेना के स्वामी हैं, वो यथा समय जहां पर भी युद्ध के अंदर संकट आएगा वहां पर रक्षा हेतु क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट पद पे। अगला आ गया मित्रों 25वां। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भलनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित। अच्छा, इसको देख लेते हैं। भलनाथ आप जानते ही हो, जामवान, भालुओं के स्वामी। माथ का मतलब मस्तक होता है, सकल का मतलब सभी, तन का मतलब शरीर, पुलकित का मतलब प्रसन्न, रोमांच यहां हो जाएगा। बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। कुछ समय अनंतर, कुछ समय पश्चात, ये मुख्य है मित्रों। इंदिवर निंदित लोचन, यहां वो नींद आने वाला नहीं है, निंदित है निंदा करने वाला। इंदिवर का मतलब क्या होता है, नीलकमल, और नीलकमल के सौंदर्य एवं उसके विकास की निंदा करने वाला, उसे झुकाने वाले। लोचन का मतलब है नेत्र। निंदित का मतलब आप लज्जित भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लज्जित भी कर सकते हो। तो यहां कौन सा अलंकार आ जाएगा, यहां आ जाएगा मित्रों व्यतिरेक। कौन सा, व्यतिरेक अलंकार। देखो मित्रों, व्यतिरेक अलंकार में होता क्या है, जब उपमेय में उपमान से अधिक अच्छी बात या उपमान से बुरी बात बता दी जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। यहां नीलकमल सुंदर होता है, लेकिन यहां राम के नेत्रों की समानता या तुलना इंदिवर के साथ की गई है, नीलकमलों के साथ। अब जो नेत्र है वो क्या कर रहे हैं, नीलकमल को लज्जित कर रहे हैं। मतलब उपमान है वो
ये जो उपमेय है लोचन, इसको अच्छा बताया गया है किससे, उपमेय से, उपमान से, इसलिए यहाँ कौन सा है, व्यतिरेक अलंकार है। खुल गए, नेत्र खुल गए, निष्पलक, एकटक, मज्जित मतलब डूबा हुआ, भाव का मतलब भाव, मन का मतलब मन हो जाएगा। आवेग रहित, आवेग रहित का मतलब होता है शांत, ऐसा मन जिसमें कोई आवेग ना हो, शांत रहे। विश्वास स्थित मतलब विश्वास, विश्वास हो गया, या आप शॉर्ट में लिख सकते हो विश्वस्त भाव से, यहां तक। अब जामवान ने महाशक्ति की सिद्धि प्राप्ति हेतु उपासना करने के लिए राम को कहा, और ऐसा विचार सुनकर श्री राम की जो परिषद थी, जो मंत्री परिषद थी, जहां अनेक मंत्री थे इकट्ठे हुए थे, उनके चेहरे प्रसन्नता से क्या हो गए, खिल गए। और उस समय राम ने जामवान को अपना मस्तक झुकाकर यह कहा कि हे भलनाथ, हे जामवान, आपका यह जो विचार है वो निश्चित ही क्या है, निश्चय ही बड़ा उत्तम है। ऐसा कहकर राम ने उस वृद्ध जामवान को क्या दिया, मस्तक झुकाकर सम्मान प्रदान किया। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, और कुछ समय पश्चात श्री राम कुछ विचार करते हुए पुनः ध्यान में क्या हो गए, लीन हो गए, वो ध्यानावस्था में चले गए। अब उस समय जब राम विचारों के अंदर, ध्यान के अंदर लीन थे, उस समय जो सकल मतलब सभी सभा के परिषद के जो भी सदस्य थे, वह जो मंत्री थे, वो सब देख रहे थे कि राम का जो शरीर है वो बार बार क्या हो रहा था, पुलकित हो रहा था, उसमें रोमांच पैदा हो रहा था, उसमें प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, उदासी के बादल छंटते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ समय अनंतर, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय लेने के पश्चात राम के नीलकमल के सौंदर्य और विकास को भी लज्जित करने वाले नेत्र क्या हो गए, खुल गए, ओपन द आइज। रहा निष्पलक भाव से मंजित मन, उनका जो मुख था, उनका जो भाव था वो क्या था, एकटक था, वो निष्पलक था, वो एक तरफ ही देख रहे थे। शायद वो महाशक्ति के भाव में, उनके ध्यान में उनका मन अभी भी क्या था, डूबा हुआ था, वो महाशक्ति के बारे में सोच रहे थे। बोले आवेग रहित स्वर से। उसके पश्चात श्री राम अपने विश्वस्त भाव से, शांत मन से कुछ स्वर में अपनी वाणी में बोलते हैं, स्वर यहां पे वाणी हो जाएगा, तो शांत मन से, विश्वस्त भाव से कुछ वाणी में बोलते हैं। यहां तक मित्रों। अब आ गए हैं मित्रों, अगला है 26वां और इस वीडियो का अंतिम। यहां पर जैसे जामवान ने कहा था कि हे राम, आप माँ शक्ति की निजी एवं नई मौलिक कल्पना, अभिनव कल्पना कीजिए, वही श्री राम के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर मातः 10 भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। यह मेरा प्रतीक, मात समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमगन, फिर खोले पलक कमल जोड़ती दल ध्यान लगन। है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनन। यहां तक देखते हैं मित्रों। 10 भुजा, 10 भुजाओं वाली विश्व ज्योति, विश्व ज्योति स्वरूपा, या कह सकते हैं विश्व को प्रकाश देने वाली। मैं हूं आश्रित, आश्रित का मतलब शरण में, आश्रित का मतलब क्या हो जाएगा, शरण में। हो विद्ध, विद्ध का मतलब क्या होता है,
बींध कर, किसी चीज से किसी को बींध देना। खल का मतलब दुष्ट। महिषासुर एक अत्याचारी राक्षस जो आप जानते हैं जिसका नाम। मर्दित, मर्दित का मतलब चूर चूर हो गया, चूर चूर हो गया या महाशक्ति द्वारा जिसका वध कर दिया गया, ये हो जाएगा। जनरंजन, जनरंजन का अर्थ क्या होता है? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले। जनरंजन मतलब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले। चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरणों के तल मतलब नीचे। सिंह गर्जित, गर्जन करता हुआ सिंह धन्य है। इंगित का मतलब होता है संकेत। अभिनंदित, अभिनंदित का अर्थ होता है पूजित। स्तब्ध का मतलब होता है मौन, अवाक जिसे बोलते हैं। ऐसा आश्चर्यचकित कोई भाव जिसमें आंखें मुख खुला का खुला रह जाए। छवि का मतलब होता है शोभा। निमग्न मतलब डूबे हुए, पूरी तरीके से डूबे हुए। कमल जोड़ती दल, कमल की पंखुड़ियों के समान। ध्यान लगन, ध्यान में लगे हुए है। देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, जो वीर स्थिति में बैठे थे। राघव का सीमित आनंद, सीमित का मतलब होता है मुस्कुराता हुआ मुख। आनंद का मतलब क्या होता है? मुख। यहां तक देख लेते हैं। अब ध्यान में डूबे हुए हैं राम और हृदय में उनके क्या चल रहा है? वो कह रहे हैं कि राम कह रहे हैं कि हे 10 भुजाओं वाली, हे विश्व ज्योति स्वरूपा, मैं आपकी शरण में हूं माता। कि हे माता, आप 10 भुजाओं वाली है, आप विश्व ज्योति स्वरूपा, आप विश्व को प्रकाश देने वाली है। हे माता, मैं आपकी क्या हूं? शरण में हूं। हे मां, आपके भाले से बिंधा हुआ दुष्ट महिषासुर अपनी शक्ति से क्या हो गया? चूर चूर हो गया। उसकी शक्ति है वो नष्ट हो गई और वो क्या हो गया? उसका वध आपने कर दिया। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले आपके कमल रूपी चरणों के नीचे गर्जन करता हुआ सिंह क्या है? धन्य है माते, धन्य है। यह मेरा प्रतीक। मात समझा इंगित। हे माता, हे मां शक्ति, मैं संकेत रूप में समझ गया हूं कि यह जो आपका सिंह है, जो आपका चरण सेवी सिंह है, यह मेरा क्या है? यह मेरा ही प्रतीक है। मैं इस प्रतीक के रूप में हूं। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। मैं आपका चरण सेवी क्या हूं? सिंह हूं। और इस जिस प्रकार सिंह आपकी चरणों की सेवा करता है, उसी भाव से मैं भी आपको क्या करूंगा? मैं आपकी उपासना करूंगा, आपको पूजूंगा, आप पूजित हो मेरे द्वारा। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न। कुछ समय तक राम क्या रहे? माता की जो शोभा थी, उनकी छवि थी, उनमें डूबे रहे थे। और डूबे हुए वो क्या रह गए थे? मौन होकर अवाक रह गए थे। वो वहीं के वहीं हो गए थे। फिर खोले पलक कमल जोड़ती दल, और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किए कि कमल के पंखुड़ियों के समान जो अपने नेत्र थे, उन्होंने धीरे धीरे खोले। और वो जो नेत्र किसमें खोए हुए थे? ज्योति पुंज, जो माता की ज्योति पुंज दिखाई दे रही थी, उसके ध्यान में वो लगे हुए थे। वही कमल की पंखुड़ियों के समान उन्होंने नेत्र खोले। है देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, कि जो मंत्री थे, सेनापति थे, जो वीरासन स्थिति में राम के चारों ओर बैठे थे, वो राम का मुस्कुराते हुए मुख पर प्रसन्नता के उमड़ते हुए भावों को, मनोवेगों को क्या कर रहे थे? देख रहे थे। तो यहां तक मित्रों आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत साथियों।